तो इस क्लास का विषय है डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू आपको कैसे चेक करनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब भी आप रीडिंग लेंगे इन पॉइंट्स पर तो नॉर्मल रीडिंग मिल जाती है, ठीक है, जैसे कि आपने जी आर वैल्यू की क्लास में देखा वही चीज़ है, सेम थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ है। तो डायोड वैल्यू के थ्रू आपको चेक करना है। डायोड वैल्यू क्या होती है, ये देखिए डायोड वैल्यू ये है, ये डायग्राम में आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और ये रियल फ़ोन का कनेक्टर है। तो मान लीजिए ये माइक की लाइन का डायोड वैल्यू दिया है कि इन पिनों पर इतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि चौथी पर 607 की रीडिंग मिलनी चाहिए और पाँचवीं पर 0.803 की वैल्यू मिलनी चाहिए। और जब आप रियलिटी में चेक कर रहे हैं तो इस वाली पिन पर तो वैल्यू ठीक मिल रही है, ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिल रही है। और जब इस पर चेक कर रहे हैं तो OL मिल रहा है या 1 मिल रहा है या 0.00 मिल रहा है, तो ये एक लाइन के ख़राब होने की निशानी है। अगर OL मिल रहा है तो इसका मतलब लाइन ब्रेक है, और अगर ये 0.00 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि शॉर्टिंग है। तो आपको एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। मिसाल के तौर पे बैटरी कनेक्टर की वैल्यू जो है कंपनी ने ये 0.353 लिख दी। जब आप चेक करेंगे तो 0.150 मिला या 0.510 मिला या 0.850 मिला, तो ये सब ओके कंडीशन है। और लिखी है 0.353 और मिला है 0.OL, तो ये ख़राब कंडीशन है। या मिला है 0.016, तो ये भी ख़राब है। और 0.001 मिल रहा है तो ये भी ख़राब है। सिंपल सी बात है, जो वैल्यू कंपनी ने दी है लगभग उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम बढ़ती चलती है, ज़रूरी नहीं है जितनी लिखी उतनी मिलेगी। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि थोड़ा सा फ़र्क रीडिंग में मिलेगा, सेम नहीं मिलेगी कि आप सोचें 353 है तो 353 मिलेगी, 150 मिल जाएगी, 500 मिल जाएगी, 700 मिल जाएगी, 800 मिल जाएगी। ख़राब की क्या कंडीशन है कि लिखी तो है 0.353 और मिल रहा है 0.OL या मिल रहा है 0.16, 0.10 या 0.00, तो ये ख़राब कंडीशन है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने लिख के दी है ये वैल्यू 0.53 और आपने चेक की तो यहाँ पे मिल रहा है OL, तो इसका मतलब ये लाइन IC तक कनेक्ट नहीं, टूट चुकी है। या फिर यहाँ पे लिखा है 0.353 और यहाँ पर मिल रहा है 800, तो इसका मतलब लाइन ओके है। ये 700 मिल रहा है, 800 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, तो ये ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा है 0.353 और यहाँ पर मिल रहा है 0.00, तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो आपको ये बात समझनी है, ठीक है। और वो वैल्यू आपको मिला के चेकिंग करनी है, सिंपल। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल डायोड वैल्यू कैसे निकालनी है अब वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बोर्नियो पर डबल क्लिक करना है। तो इस तरह से फिर लॉगिन कर लेना है, थोड़ा वेट करना है, 1-2 मिनट लेता है। इसको यहाँ से प्लस करना है और यहाँ से आपको मोबाइल फ़ोन कंटेंट पे क्लिक करना है, सिर्फ सिंगल क्लिक, और ये अपडेट हो जाएगा, फिर खुलेगा। तो अब ये खुल गया। आपको यहाँ से मोबाइल फ़ोन सेक्शन में आना है और जो भी ब्रांड है, जैसे सैमसंग है ये, तो सैमसंग में आऊँगा मैं। और कौन सी सीरीज़ है, A127 है, A127 खोलेंगे। और यहाँ से आपको पहले ये देखना है कि फ़ॉल्ट क्या है। मान लीजिए डिस्प्ले का फ़ॉल्ट है, ठीक है, तो पहले जो फॉल्ट है उस फॉल्ट का PDF खोलना है। तो मान लीजिए लाइट का फॉल्ट है, तो ये लाइट का सॉल्यूशन हमें दिख गया और इसमें इन्होंने दिखाया कि इस पर 1 2 3 4 लाइन्स हैं, ठीक है। इन 4 लाइन्स पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्या वैल्यू है। तो नॉर्मल अगर टेक्नीशियन है तो उसको मालूम नहीं कितनी वैल्यू है, पता चला वैल्यू तो मिल रही है लेकिन गड़बड़ मिल रही है और हम समझ रहे हैं कि वैल्यू तो ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखी रहेगी। तो फिर हमें वैल्यू चेक करनी है, तो ये डायोडा मोड खोलना है इसका। और यहाँ से फिलुक का मीटर है जैसे, तो आप वो यूज़ कर रहे हैं तो फिलुक यूज़ करना है। सनशाइन है आपके पास मीटर, तो सनशाइन की खोलनी है। तो मेरे पास फिलुक है तो मैं फिलुक की खोल लेता हूँ। तो ये है वो डायोड वैल्यू, ये डायोड मोड लिखा हुआ मिल गया आपको, ठीक है। और आप देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग है हर जगह। ये देखें, यानी ये डिस्प्ले कनेक्टर की रीडिंग है। अगर डिस्प्ले में कोई भी फॉल्ट बन रहा है तो ये इतनी सारी रीडिंग आपको देखनी है। तो
ऐसा नहीं है कि सारी आपको देखनी है, आपको ये देखना है कि लाइट का इशू है तो सिर्फ आपको 4 लाइनों पर रीडिंग देखनी है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट चला जाएगा। आपको सिर्फ 4 पर देखनी है। 4 पर कौन कौन सी पर देखनी है वो आपको काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वीं नंबर की पिन पर क्या रीडिंग है वो देखनी है, ठीक है। तो आपको कनेक्टर में आना है और 9th नंबर की पिन काउंट करनी है यहाँ से। तो 9th पिन की रीडिंग लेनी है, तो 9th नंबर ये आ गया और सिंपल आपको इसको हल करके फॉलो करके ये है वो 712 की रीडिंग लिखी हुई है इस पर। इसका नाम है LCD PWM। LCD PWM जो है, यानी कि आपको इस लाइन पर 9th नंबर की लाइन पर 712 की रीडिंग मिलनी चाहिए, यानी यहाँ रीडिंग नहीं लिखी होती है तो आपको ये 0.712 रीडिंग मिलनी चाहिए। फिर इसकी रीडिंग देखेंगे, ऐसे ही 1 बाय 1 सबकी रीडिंग देखेंगे, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पे दिखा देता हूँ एक बार। तो इसकी 9th नंबर की पिन जो है वो ये है और इस पर हमें 0.712 की रीडिंग देखनी है। 0.712 की जगह 700 मिल जाए, 600 मिल जाए, 500 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए चलेगा, लेकिन इस वाली पिन पर हमें 0.00 नहीं मिलना चाहिए एक तो, और 0.OL नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखेंगे तो देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है। दूसरी बात यह है, लाल वाली रीड आपको ग्राउंड पे लगानी है बोर्ड में और काली से रीडिंग चेक करनी है। और सेट में ना तो बैटरी लगी होनी चाहिए ना ही चार्जर लगा होना चाहिए। तो मैं लाल वाली लीड ग्राउंड पे लगा रहा हूँ फ़ोन के और 9वीं नंबर पे 0.712 की रीडिंग चेक करता हूँ। तो 9वें नंबर पर हमें जो रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है 0.681। ना तो OL मिला है ना ही 0.00 मिला है, तो ये वैल्यू जो है बिल्कुल ठीक वैल्यू है। फिर ये 9 के बाद में 15 और 16वें नंबर की पिन पर आपको रीडिंग देखनी है। फिर वो यहाँ से काउंटिंग करना 15-16 कहाँ पर है और जो वैल्यू यहाँ पर है 15-16 पिन पर, वो आपको फिर बोर्ड में आकर चेक करनी है। इसी तरह सारी लाइनें आपको चेक करनी है।